हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हरमन। और हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 24 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला फ्रेंड्स मेंसुरेशन का आयत और वर्ग का पार्ट। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखा दिया था इससे कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट आयत के ऊपर और वर्ग के ऊपर। आज हम लोग जानने वाले इससे कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि आज आपका मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिस पर मैथ हमेशा पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप यहाँ पे तैयारी कीजिए, फिर चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, अब जिसका भी तैयारी करेंगे ना वहां पर आपको ये 7 प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को चलिए समझते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 7 प्रकार का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हमेशा की तरह जिस प्रकार से मैं बताता हूँ वो यही बात मैं बोलना चाहूंगा कि समझ जाने के बाद फिर उसको आपको घर में करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बिना वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप किए हुए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, बस 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, समझिए ध्यान से। क्या है? बाहर से रास्ता रहने पर लंबाई और चौड़ाई हमेशा 2 गुना बढ़ जाता है और अंदर से रास्ता रहने पर लंबाई और चौड़ाई हमेशा 2 गुना घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया ना कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पे कोई फिगर बनाते हैं। ठीक है, इस फिगर के क्या बोल रहा है कि बाहर से 2 मीटर का रास्ता जा रहा है, इधर भी इधर भी। तो अगर इस केस में अगर पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो तो वहां पर अगर हम निकालते हैं ये बाहर का लंबाई, तो क्या हो जाता है, वो 2 गुना बढ़ जाता है। भीतर का लंबाई से 2 गुना वो बाहर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर रास्ता अंदर की ओर जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए अंदर से रास्ता जा रहा है, तो क्या निकलेगा इस अंदर के रास्ते की लंबाई, तो वहां पे क्या करते हैं फ्रेंड, घटा देते हैं। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं लेकर चला हूँ, दोनों मैथ देखने में सेम लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों को समझना चाहते हैं तो आप इसको समझना पड़ेगा। इसको अगर आप समझ गए हैं तो इन दोनों देखिए आराम से समझ में चला आएगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। क्या देखे बोला गया है कि किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 16 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार खेत का एक भुजा कितना है, 16 मीटर है। अब देखिए वर्गाकार जो खेत होता है उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों तो सेम ना होता है, लंबाई भी 16 हो जाएगा यानी चौड़ाई भी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों ओर अंदर से रास्ता बनाया गया है जिसका चौड़ाई दिया हुआ 2 मीटर। ठीक है, अब जो चौड़ाई है वो तो चारों तरफ से बराबर ही मिलने वाला है। तो बोल रहा है कि बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समझिए पहले फिगर बनाते हैं। तो देखिए बनाते हैं, कि ये हो गया हमारा वर्गाकार क्षेत्र हो गया। मान के चलिए कि ये देखिए हम बना रहे हैं कि ये जो आपका बन गया, ये क्या हो गया, ये आपका वर्गाकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें देखिए ये बोला गया है कि वर्गाकार क्षेत्र का भुजा की लंबाई 16 है, तो यानी ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि अंदर से रास्ता गया है 2 मीटर का, यानी यहां से यहां का जो बीच का जो रास्ता है वो 2 मीटर गया है। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ का जो देखिए जो रास्ता गया है ये भी 2 मीटर गया है। तो अंदर से जब रास्ता गया है तो बचा हुआ जो क्षेत्र कौन सा हो गया, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम इस बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी इस ABCD का क्षेत्रफल निकाल दें, और अंदर में देखिए ये जो देखिए बना हुआ डब्बा, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं और फिर इस बड़े वाले क्षेत्रफल से इस छोटे वाले डब्बा का जो क्षेत्रफल इसको हम घटा देते हैं, तो ये सिर्फ ना बचेगा, सिर्फ जहां पे देखिए हमने लाइन खींचे हैं सिर्फ वो ना हिस्सा बच जाएगा। तो बस वही काम यहाँ पे करना है। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि क्षेत्रफल का भुजा दिया गया, तो लिखते हैं यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वर्गाकार। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो करते हैं फटाफट 16 गुना 16, यानी कि भुजा का स्क्वायर कितना हो गया, 256 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपके इस बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। अब अंदर में देखिए जो गया है, तो क्या बताया, अंदर से रास्ता रहने पर लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, 2 गुना घट जाता है। अब निकालिए अंदर की लंबाई और अंदर की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ निकालिए
अंदर की लंबाई, मतलब समझने के लिए हम लोग ये सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। अंदर की लंबाई यहां से क्या हो जाएगा, तो 16 तो पहले से था ही, देखिए 16 तो पहले से था ही, इसमें से 2 माइनस कर, उसका डबल माइनस करना, क्यों? क्योंकि देखिए 2 यहां से भी जा रहा है और 2 यहां से भी गैप हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम लोग 2 गुना माइनस करना पड़ता है। तो कितना देखिए होगा, 16 में से 4 गया, बचेगा 12, तो ये हो गया आपका 12 मीटर। उसी प्रकार से अंदर की चौड़ाई अगर बात करें, समझे, 2 से गुना क्यों किया जाता है, 2 से गुना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऊपर भी हो रहा, नीचे भी हो रहा, दाया भी हो रहा, बाया भी हो रहा, इस कारण से हम लोग उससे 2 से गुना करते हैं, उसका जो चौड़ाई जा रहा है। तो ये वर्गाकार क्षेत्र है तो सब इसका बराबर ही मिलेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 12 मीटर ही हो गया। अब यहाँ पे निकाल लीजिए अंदर का क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि अंदर का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि अंदर जो ये वर्ग बना है उस अंदर के वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो उतना डीप में हम लोग नहीं लिखने चलते हैं, बस खाली समझना नहीं जरूरी है फ्रेंड्स, समझ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा, फिर तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसका देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया, 144 मीटर स्क्वायर चला आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि रास्ते का बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, बस। तो ये हो गया बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये हो गया छोटे वाले का क्षेत्रफल। क्या करेंगे फिर, दोनों का आपस में घटा देना है, बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 256 से घटा देना है 144, कितना चला आएगा ये, 2 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 112 मीटर स्क्वायर, यानी कि 112 वर्ग मीटर आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। यहाँ देखिए क्या बोला, सेम सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे बोला है कि ये जो बाहर से रास्ता गया है, यानी कि अगर हम इसका एक फिगर बनाए तो देखिए फिगर इसका ये बनने वाला है, ये कैसे करके ये गया, तो मान के चलिए कि इसका फिगर बना ऐसा, वर्ग ही है ना, हल्का सा अंतर है, चलिए ठीक है, ये देखिए वर्ग बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 20 में से बोला गया तो ये हो गया हमारा 20 मीटर, ये भी हो गया 20 मीटर, ये भी हो गया 20 मीटर, ये भी हो गया 20 मीटर, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बाहर से रास्ता गया है, बाहर से रास्ता गया है, तो बाहर से गया है ये वाला, और ये गैप कितना जा रहा है, ये गैप देखे जा रहा है यहाँ से कितना, 2 मीटर का गैप जा रहा है, तो 2 मीटर ये हो गया, और देखिए 2 मीटर ये हो गया, इसी प्रकार से 2 मीटर देखिए यहाँ बढ़ेगा और 2 मीटर यहाँ पे यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बन रहा है हमारा एक नया फिगर, समझ में आया, इसका नाम कर देते हैं PQRS, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अब पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए बाहर जा रहा तो क्या करेंगे, बढ़ जाता है, यानी जोड़ देंगे, यानी सबसे पहले निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस अंदर वाले का, फिर निकालना है इस बाहर वाले का क्षेत्रफल, और इस अंदर इस रास्ते का निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बाहर वाले के क्षेत्रफल से अंदर वाले को माइनस कर देते हैं। कितना आसान है, यही सब काम सेम करना है। तो यहाँ देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार, अगर आपको ये दोनों प्रकार का क्वेश्चन, यदि आपको ये दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया फ्रेंड्स, तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में मुझे अच्छे से आ रहा है, ठीक है। और एक चीज समझिएगा ध्यान से कि मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ फिर से कि क्लास 4, 5, 6 का जो अर्चना मैथ है, मैं सोच रहा हूँ कि उसका वीडियो मैं फिर से बना दूं, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को डाउट हो रहा है और उसको मैं कमेंट में लिख करके सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका वीडियो मैं फिर से दोबारा बना दूं, ताकि क्या हो जाए कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाए, और मैं एक नया जो बोर्ड खरीदा हूँ, उस नए बोर्ड पर उस 4, 5, 6 का वीडियो बहुत अच्छे से बन जाए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि इस पर वीडियो लानी चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि मैं क्लास 9 का वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ साथ क्लास 4, 5, 6 का वीडियो में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत डाउट है उन लोगों में, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी हाँ, इसमें मैं क्या बोलना जा रहा था कि अगर आपको ये दोनों टाइप समझ में अच्छे से आ गया है, तो इसके बाद जो मैं आपको 2 टाइप समझाऊंगा ना, देखिए ये वर्गाकार था, आयत में क्या मिलेगा, सेम क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। आयत में क्या, लंबा चौड़ा दोनों अलग अलग होता है, वहां भी आपको सेम काम करना, वहां भी बोलेगा कि अंदर से रास्ता जा रहा, बाहर से रास्ता जा रहा, अरे भाई काम तो वही करना है, उसी को ना बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जो सब जगह पे एक साथ फॉलो हो जाए, एक जैसा फॉलो हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए निकालिए वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, देखिए हो गया 20 बोला गया, तो 20 गुना 20 यानी कि 400 मीटर स्क्वायर, यानी इसका हो गया 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ निकालते हैं, चारों ओर से देखिए बाहर से रास्ता जा रहा 2 मीटर का, तब निकालते क्या, यहाँ देखिए अंदर की चौड़ाई लंबाई लिखे थे, यहाँ लिखेंगे बाहर, ठीक है, बाहर की लंबाई। तो बाहर की लंबाई क्या हो गया, तो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 गुना देखिए बढ़ जाता है, तो कैसे बढ़ता बताया था
कि जब यहाँ बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, यहाँ बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि कितना हो गया 24 मीटर हो गया। फिर बाहर की चौड़ाई का अगर हम बात करें, बाहर की चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 2, ये भी देखिए सेम ही आने वाला है क्योंकि वर्ग का बात हो रहा है, इतना हो गया। अब यहाँ निकालिए बाहर का क्षेत्रफल, है ना, बाहर का निकालिए क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा यहाँ पे 24 गुना 24 यानी कि 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ग में याद रखना पड़ेगा। अब देखिए घटा दीजिए, बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बोलिए या फिर यहाँ रास्ता बोलेगा, तो एक ही बात है, बचा हुआ क्षेत्र बोलिए या फिर रास्ता बोलिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बड़ा देखिए 576 है, इससे माइनस कर देंगे 400 को, तो क्या निकल के आएगा 176 मीटर स्क्वायर जो है आपका इस वाले एरिया का क्या है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करके अगले 2 टाइप का क्वेश्चन जो कि है आयत को लेकर के, तो वहां पे लंबाई और चौड़ाई का बात किया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए फिर ये भी 2 टाइप का क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे क्या बोला है, बस इतना अंतर है कि यहाँ पे इसको आयत बना दिया है कि आयताकार खेत की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई दिया है 16 मीटर है, वह दोनों सेम हो गया। वाह, देखिए दिया हुआ था मैं क्या करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे 8 मान के चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 9 के आसपास है। तो देखिए यहाँ भी क्या बोला, अंदर से रास्ता जा रहा है, जो 2 मीटर का चौड़ा रास्ता जा रहा है, इसमें देखिए बाहर से जा रहा है। तरीका वही है, फिगर देखिए बनाते हैं। आयताकार बोला है तो एक बना दिया आयताकार। ठीक है, ये देखिए बन गया आपका आयताकार। अब यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम ABCD कर दिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, 24 मीटर लंबाई हो गया, 16 मीटर चौड़ाई हो गया। अंदर से देखिए रास्ता जा रहा है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये कितना देखिए गैप दिया हुआ, तो ये बोला गया 2 मीटर है, ये भी देखिए बोला हुआ 2 मीटर है। वही काम यहाँ भी कर देंगे और क्या लिखे तब सबसे पहले आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार खेत का क्षेत्र, दिखाई दे रहा ना, हाँ ठीक ठाक है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, तो 16 जगह 64, 16 दूनी 32 और 6 हो गया 38 यानी कि 384 मीटर स्क्वायर यानी कि इतना वर्ग मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अंदर की जा रहा है, तो लिखे यहाँ पे अंदर की लंबाई, तो अंदर की लंबाई कितना हो जाएगा, 24 था देखिए पहले से, इसमें क्या हो गया अंदर जाने में घटाना पड़ेगा, तो -2 गुना 2 कर दीजिए, तो कितना होगा 24 - 4 है ना, तो ये हो गया आपका 20 मीटर। और फिर अंदर की चौड़ाई, हाँ चौड़ाई कर दीजिए, तो अंदर की चौड़ाई, अब देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ है, अब बोलेंगे सर तो 16 दिया हुआ, तो ठीक है, तो 16 माइनस कितना होगा 2 गुना 2 यानी कि 16 - 4 हो गया यहाँ पे 12 मीटर। अब अंदर का निकालिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखे यहाँ पे अंदर का क्षेत्रफल बराबर वही सेम और कुछ अंतर नहीं है, बस खाली लंबाई और चौड़ाई का मान अलग अलग दे दिया गया है, तो ये होगा 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि कितने क्षेत्र में खेती होगा, तो लिखे यहाँ पे बचा हुआ क्षेत्र, बचा हुआ क्षेत्र, तो क्या करेंगे 384 से माइनस करना 240 को, तो यहाँ पे निकल के आएगा अब 144 मीटर स्क्वायर। इतना जो क्षेत्र है वो क्या है फ्रेंड्स, बचा हुआ क्षेत्र इतना अभी भी है। सेम सवाल देखिए यहाँ भी है, मतलब क्वेश्चन शायद सेम था, यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ 18 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 16। ठीक है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, चारों ओर 2 मीटर, यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सेम मिल गया तो अलग कर देना। चौड़ा रास्ता गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम सवाल देखिए, पहला जो आयताकार ये वाला हो गया, तो इसका हम लोगों को पता है कि ये जो दिया है 18, उल्टा कर दिया, लंबाई हो गया 18 और चौड़ाई हो गया 16, तो लंबाई हो गया 18, चौड़ाई हो गया 16। अब यहाँ से देखिए जा रहा है, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा,
ये देखिए हो गया ABCD, और देखिए बाहर से जो देखिए जा रहा है यहाँ पे PQRS, वो 3 मीटर जा रहा है। देखिए यानी ये रास्ता देखिए 3 चला गया, ये भी रास्ता यहाँ से 3 जा रहा है। सेम काम करना है, पहले अंदर वाले का निकालते हैं, फिर बाहर वाले का निकाल के माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, गर्मी इतना है कि सर से पूरा चू रहा है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, पता है फ्रेंड्स मैं एक AC मंगा रहा हूँ, वो AC जो है ना 1000 रुपये में एक इंसान के लिए ठीक है। गुना कीजिए कितना आता है, तो 16 अठी 128, 128 का 8 बचा हाथ में 12, 16 12 हो गया 28। ठीक है, तो आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल था इस अंदर वाले का, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया फिर 288 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी इतना वर्ग मीटर। अब बाहर से देखिए रास्ता जाता है, तो लिखिए यहाँ पे कि बाहर का क्षेत्रफल है ना। अब देखिए हम लोग ये भी, अगर आप किसी बुक में पढ़े हुए तो वहां पे ये पढ़े हुए रास्ता सहित खेत की लंबाई और रास्ता सहित खेत की चौड़ाई, अगर बाहर से है तो। और अगर अंदर से है तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि रास्ता छोड़कर खेत की लंबाई और रास्ता छोड़कर खेत की चौड़ाई। आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा है फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, तो क्योंकि मैं भी वही चीज पढ़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप वो चीज भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में चला आया, कि आपको अगर आपको तरीका समझ में चला आया ना कि हम कौन सा लाइन क्यों लेकर के आ रहे हैं, तो वहां पे क्या लिखना है ना, आप अपने हिसाब से सुटेबल करके लिख सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रास्ता छोड़कर रास्ते को लेकर के रास्ते सहित, वो वर्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि यूज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे भी आसान वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ जो कि काफी छोटा भी होना चाहिए, तो लिख दिया मैंने अंदर और बाहर कर दिया, है कि इसको एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। अब देखिए बाहर से निकालते हैं, लिखिए बाहर की लंबाई है ना, पहले लंबाई निकालते हैं, तो बाहर में क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। तो बाहर का देखिए लंबाई कितना, तो 18 देखिए दिया हुआ है। 18 में क्या होगा, 3 हाँ 3 मीटर देखिए रास्ता है, दो गुना पड़ता है, तो इसमें 2 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 18 से 24 हो गया, यानी कि 24 मीटर ये हो गया यहाँ से। फिर बाहर की चौड़ाई, तो बाहर की चौड़ाई कितना हो गया, ये हो गया, अच्छा कितना चौड़ाई कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ, तो 16 प्लस ये भी देखिए 3 मीटर बढ़ा हुआ है, तो 16 6 हो गया यहाँ पे 22 मीटर। अब यहाँ से निकाले बाहर का क्षेत्रफल, इसलिए बाहर का क्षेत्रफल क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे निकालने लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, 22 गुना 24 कितना आता है, 22 हो गया 88 का 8 बचा हाथ में यहाँ पे 8, 22 दूनी 44 और 8 हो गया 52, 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया PQRS का क्षेत्रफल निकल गया। अब बड़े वाले से छोटे वाले घटा दीजिए, है ना। लिखिए यहाँ पे क्या पूछा, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो लिखिए यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 528 माइनस 288, घटाइए कितना आता है, 0 हो गया ये, और यहाँ पे आएगा 28 24 होता है 52, यानी कि 240 मीटर स्क्वायर आपका जो है इसका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा, जो कि इस ये वाला है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपका जो 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने समझाया बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले 3 टाइप के क्वेश्चन की तरफ, फटाफट समझिए ध्यान से। अब थोड़ा ये समझिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने लिया, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था ना कि 2 प्रकार का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में क्या मतलब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या कि कुछ जगह पर आपसे पूछा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, और कुछ जगह पर आपसे पूछा गया है कि बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों समझा देता हूँ। अगर आपको एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में अच्छे से चला आएगा तो आप बाकी क्वेश्चन में आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं, कितना आसान सी बात है। अब समझिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी तक याद है मैं जब क्लास 10th का एग्जाम दे रहा था ना, तो उस समय मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उतना नहीं किया था। लेकिन आज मैं देखिए इसी क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो गलती की अपने टाइम पे वो गलती आप भी दोहराओ, इसीलिए वीडियो को समझिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
एक आयताकार खेत की लंबा और चौड़ाई देखिए दिया हुआ है, चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया एक आयताकार, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पर नाम कर देते हैं ए बी सी डी, है ना। देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, तो लंबाई कितना होगा 250 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 140 मीटर, ठीक है। लंबाई हो गया 250 मीटर, चौड़ाई हो गया 140 मीटर। अब बोला है कि लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश बीचों बीच 5 मीटर का दो रास्ता बनाया गया है, यानी इसके अनुदिश, देखिए इसके अनुदिश यानी बीच में, यानी यहाँ पे एक रास्ता देखिए बना है और यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी देखे ही होंगे। तो ये हमको रास्ता बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मतलब कि जो देखिए ना इसका मोटाई 5 मीटर का है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि क्लियर हो जाता है कि 5 मीटर क्या है भाई। तो ये देखिए ये जो गैप है ये 5 मीटर का है और ये वाला गैप भी कितने का, 5 मीटर का है। समझ में आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ता क्या है, तो रास्ता देखिए हम लोग का ये वाला है, ठीक है। ये देखिए हम लोग का रास्ता हो गया, ये देखिए हम लोग का रास्ता हो गया, ये भी है एक, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि पहला इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और लगे हाथ ये पूछा गया है कि बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या कि हम इस बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ABCD का, तो उसको निकालने के बाद अगर हम इस रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उस बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल करके जब इस रास्ते का क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे उस बड़े वाले क्षेत्रफल से, तो इस चारों का जो क्षेत्रफल होगा टोटल में वो कितना हो जाएगा, वही आपको बोला गया कि बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझे। अगर हम इस टोटल का क्षेत्रफल से माइनस करते हैं इस रास्ते का क्षेत्रफल को, तो आराम से मेरा इस चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप बोले कि सर इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट लेकर के आते हैं, मतलब क्या बताओ। तो आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोलना चाहते हैं कि इन चारों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बोले आराम से निकाल सकते हैं। तो आप जब निकाल दिए ना यहाँ पे बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल, तो बचा हुआ क्षेत्रफल किसका निकलेगा, इसी चारों का ना निकलने वाला है, ठीक है। अब देखिए चारों का जो है सब कुछ बराबर ही होने वाला है, तो जो क्षेत्रफल जो निकलेगा बचे हुए भूभाग का उसको आप 4 से भाग लगा दीजिएगा। 4 से जब आप भाग लगा देगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 भाग में बढ़ जाएगा और चारों का मान तो बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसको बना के दिखाते हैं। आज कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा, थोड़ा बना के दिखा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए लिखते हैं, सबसे पहले देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो हम सभी को पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई 250 दिया है, चौड़ाई 140 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये दोनों मिलाकर, तो डबल जीरो तो ये ऐसे हो गया मीटर स्क्वायर। 14 × 5 = 70, 50 7, 28 7 हो गया 35, यानी कि 35,000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो है ये हो चुका है हमारा आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए लंबाई के अनुदिश, देखिए लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। अगर हम इस लंबाई को लेकर के चलते हैं तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई तो बढ़ जाएगा ना, ये वाला बढ़ेगा ना। और अगर हम चौड़ाई को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, चौड़ाई उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या फटाफट। तो लिखिए यहाँ पे सबसे पहले, और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वो चीज डबल हो जाता है, बताया था ना। देखिए डबल हो जाता है, तो यहाँ पे वही काम करना है। चलिए करते हैं कि लंबाई के अनुदिश रास्ता, और रास्ते दिए थे, लिखिए लंबाई के अनुदिश रास्ते, ठीक है। लंबाई के अनुदिश रास्ता, तो अगर लंबाई के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो देखो 250 ये वाला था, और उसके बाद फिर हमारा ये क्या होने वाला है फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए, तो क्या हो रहा, क्या बोलूं, लाइट पूरा हीट हो चुका है, मोबाइल का जो कैमरा है ना पूरा गर्म हो चुका है, इसलिए पूरा GPS ऑफ दिखाना चाहता है। चलिए यहाँ समझिए। तो लंबाई के अनुसार देखिए रास्ता क्या हो जाएगा इस लंबाई के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना है, 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर ये हो गया और ये लंबाई ये हो गया, दोनों को गुणा कर देते हैं आपस में,
तो 250 गुना 5 कितना हो गया, तो क्या 25 पचे 125 होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1250 मीटर इसका हो गया लंबाई। ठीक है, अब उसी प्रकार से निकाले इसकी चौड़ाई भी। तो देखिए चौड़ाई के अनुसार रास्ता कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई के अनुसार अगर लेके चलते हैं तो इसका रास्ता कितना होने वाला है, तो चौड़ाई के अनुदिश रास्ता कितना हो जाएगा ये, तो देखिए चौड़ाई कितना 140 दिया गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 140 गुना 5 करना पड़ेगा जो कि 700 के बराबर होता है। ठीक है, अब मिल गया है, तब यहाँ पे इसका निकाले क्षेत्रफल कितना होने वाला, तो देखिए अच्छा एक चीज और, ये हम देखे निकाले इसके अनुसार, ये निकाले इसके अनुसार, लेकिन बीच में क्या है, एक ऐसा जगह भी आ रहा है जो इन चारों में क्या है कॉमन मिल रहा है। देखिए ये वाला, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये रास्ता, और अगर ऊपर से हम चलते हैं तो भी यही रास्ता, यानी कि एक रास्ता यहाँ पे जो है ये दो बार क्या हो रहा है, हम लोगों का काउंट हो रहा है। जहाँ पे मैंने 4 डॉट लिखा वो जो रास्ता है वो दो बार काउंट हो जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी माइनस करने के लिए उसका हमको अलग से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका निकाले अलग से क्षेत्रफल, हालांकि सब क्षेत्रफल ही दिया गया। तो देखिए यहाँ पे बीच का कॉमन क्षेत्रफल, सबसे कॉमन चीज कि बीच का कॉमन क्षेत्रफल, कॉमन क्यों बोला मैंने, क्योंकि दोनों रास्ते में देखिए कॉमन पार्ट आ रहा है इस कारण से। तो हो गया बीच का कॉमन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहां से भी 5 यहां से भी 5 जा रहा है, तो 5 पचे हो गया 25, तो हो गया आपका 25 मीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब बताइए यहाँ पे एक चीज, सब काम हो चुका है, अब बोला गया कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए रास्ता ये, तो इतना प्लस इतना, ठीक, जो कॉमन पार्ट है उसको हम साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा ये, तो लंबाई कितना देखिए था 1250 प्लस यहाँ से हो गया 700 जो कि चौड़ाई हो गया, और माइनस हो गया ये जो बीच का कॉमन है, कितना आ गया कीजिए, कितना हो गया, तो 1250 700, तो ये हो गया 1950। ठीक, 1950 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 1925 आएगा, यानी कि 1925 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया इसका फ्रेंड्स, इस रास्ते का सिर्फ वो क्षेत्रफल निकला है। अभी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो टोटल का कितना निकला था 35,000, इस 35,000 से इसको माइनस करना पड़ेगा, और क्या, तो लिखे यहाँ पे बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया बी का, बचे हुए भूभाग का क्षेत्रफल। तो 35,000 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1925 को, जो रास्ता है, तो बाकी जो बचा वही ना हो जाएगा, घटाइए 10 में से 5 गया बचेगा 5, 9 में से 2 गया बचेगा 7, 9 में से 9 गया बचेगा 0, 4 में गया बचेगा 3, यह हो गया 3, यानी कि 33,075 वर्ग मीटर जो है इस चारों भूभाग का क्षेत्रफल है। और चारों का निकालेंगे अलग अलग से, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बढ़ते हैं लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा दिमाग लगाया तो बन जाएगा वो। चलिए मैं उसको भी बता ही देता हूँ, है कि नहीं। चलिए ये भी लगे हाथ समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लास्ट का जो 2 टाइप का क्वेश्चन है ये भी हल्का सा इंपॉर्टेंट है, बट हल्का सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा आपसे। क्या बोला गया है, एक वर्ग और एक आयत की परिमिति एक समान है, वर्ग और आयत की परिमिति एक समान है। यहां समझिएगा, वर्ग की परिमिति दिया हुआ 120 मीटर है, आयत की हमको लंबाई दिया गया है, तो बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल निकालिए और बताइए कि दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, और दोनों का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल अधिक है, कितना ज्यादा, वो भी बताइए। तो जो बोला है वही करते हैं पहले फटाफट। प्रश्नानुसार क्या बोला है, वर्ग का और आयत की परिमिति क्या है, बराबर है, तो लिखते हैं यहाँ पे बराबर, और क्या, तो लिखिए वर्ग की परिमिति जो है ये बराबर है आयत की परिमिति से। ठीक है, वर्ग का जो परिमिति है वो क्या है, वो बराबर है आयत की परिमिति से। ठीक है,
अब देखिए जो वैल्यू दिया है पुट कर दीजिए, तो वर्ग की परिमिति हमको देखिए दे दिया गया है, तो पुट कर देते हैं 120। आयत का हमको दिया है नहीं, यहाँ बोला है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ होता है चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 120, देखिए 2 नीचे चला आएगा ना, 2 से इसको भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे हो गया लंबाई जोड़ हो गया चौड़ाई। समझे ध्यान से, हो गया। हमको यहाँ पे बोला है लंबाई का मान दे दिया गया है, तो हम लोग इस जगह पे इस लंबाई का मान पुट कर सकते हैं ना 40, कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं आराम से। और जो 2 यहाँ पे था वो नीचे चला आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 60 हो गया। अब देखिए 60, अब ये इधर आया तो क्या जगह -40, जो कि हमारा हो गया चौड़ाई। तो बोल सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, वो आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हमको जब ये पता है तो आराम से निकाल लिया। अच्छा हाँ, ये तो आपका सिर्फ लंबाई का ना निकला, आयत का ना निकल गया लंबाई और चौड़ाई का मान, हमको क्षेत्रफल भी निकालना है वर्ग का भी, तो वर्ग का परिमिति से उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखिए अब यहाँ पे, अब वर्ग की भुजा बराबर, तो अगर परिमिति दिया है तो भुजा कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, परिमिति को 4 से भाग लगा करके। तो ये दिया है 120, उतना ही ना, हाँ 4 से भाग करने पे हो जाएगा ये 30 मीटर। तो ये हो गया। अब निकाल क्षेत्रफल, इसीलिए लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा हो गया 30, 30 गुना 30 यानी कि हो गया 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां निकालिए आयत का क्षेत्रफल, तो ये हो गया कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है, लंबाई देखिए 40 है, चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया, तो 40 गुना 20 यानी कि हो गया ये 800 मीटर स्क्वायर। दोनों में बड़ा क्षेत्रफल किसका है, वर्ग का है। कितना बड़ा है, तो लिखे यहाँ पे 900 माइनस 800 आ गया 100 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है 100 मीटर स्क्वायर से, यानी कि 100 वर्ग मीटर से वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला गया है कि क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, परिमिति को दे दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई बताना है। हलवा क्वेश्चन है, समझिए। इसको बनाते हैं, अपने स्टूडेंट को हम समझाए थे, चलिए मान के बनाते हैं, वैसे भी इसको समझाए थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए, माना उसको मान के समझाए थे। तो मान लीजिए यहाँ पे लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार में चलते हैं। तो क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ 150 है, तो बोल सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो गया 150। बोल सकते हैं ये बात, बोलेंगे हाँ। लंबाई का देखिए मान दिया हुआ x गुना चौड़ाई हो गया कितना, 150 हो गया। यहाँ से हम चौड़ाई का मान देखिए निकाल लिए आराम से, कितना हो जाएगा ये 150, और इसके देखिए नीचे में चला आएगा x, तो लंबाई हमको पता चल गया x मीटर, चौड़ाई भी निकल के आ गया वहां से 150 बटा x मीटर। ठीक, परिमिति लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका परिमिति कितना दिया हुआ है, तो इसी आयत का परिमिति देखिए है दिया हुआ 50 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, जो देखिए यहाँ पे दिया 50 मीटर। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो गया 50 को जब 2 से भाग करेंगे तो बनेगा ये 25, तो ये हो गया 25। यहाँ पे लंबाई कितना हो गया, तो देखिए लंबाई माने थे x, चौड़ाई कितना होगा, तो ये हो गया 150 बटा x, कर दिया 150 बटा x। यहाँ पे हो गया ये 25 बार में कट गया। अब यहाँ पे इसको करना पड़ेगा आपको गुणनखंड विधि का काम कीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया x, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 150, यहाँ पे है 25, नीचे में है 1, क्रॉस में करते हैं गुना, कितना देखे चला आएगा ये होने वाला है आपका x स्क्वायर प्लस हो गया 150 बराबर हो गया 25x। सबको हम एक तरफ लेके चले आते हैं, तो क्या देखे हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर माइनस 25x, ये हो गया 150 बराबर हो गया 0। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर, इसको हम सिखाए थे मैंने आपको कि लास्ट वाले का करते हैं गुणनखंड,
और फिर वहां से एक ऐसा जोड़ा बनाते हैं कि बीच में जोड़ने घटाने पे 20 का नंबर आना चाहिए और गुना करने पे साइड का नंबर आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 15, और यहाँ से अगर हम 10 कॉमन लिया तो भी यहाँ पे आएगा x माइनस 15। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया x माइनस 15 और x माइनस 10 हो गया। देख रहे कितना बड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए, इधर और करते हैं। देखिए x का देखिए 2 मान निकल के आ गया, एक हमारा ये निकल के आ गया x माइनस 15 बराबर हो गया 0, तो x का मान निकल के आ गया 15, और सेकंड हमारा है 10, तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया 10। अब बोला है कि लंबाई चौड़ाई बताइए। लंबाई माने थे x, चौड़ाई माने थे x इतना बटा x। अगर मान के चलिए लंबाई हम लेके चलते हैं 15, तो चौड़ाई कितना आएगा 15, 150 बटा 15 यानी 10। यानी अगर हम लंबाई लेके चलते हैं, यहाँ देखिए 2 आंसर आने वाला है। अगर हम लंबाई लेके चलते हैं 15, तो आपका यहाँ पर चौड़ाई आने वाला है 10 मीटर 15 मीटर। और अगर हम यहाँ से लंबाई लेकर चलते हैं 10 मीटर, तो आपका यहाँ पे चौड़ाई आने वाला है 15 मीटर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने अभी जो इतना पसीना बहाया आप लोगों के लिए इस गर्मी की छुट्टी में, तो वो रंग लाया होगा और आपको बारीकी से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों को कीजिएगा शेयर, और कमेंट भी भर भरती कीजिए कि ये सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बारीकी से समझ में आ रहा है। और अगर कहीं पर डाउट भी होता है तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर कोशिश मैं करूंगा कि उसे अगले वीडियो में समझाने का या फिर उसका एक अलग ही वीडियो बनाकर अपलोड करने का। तो अगर आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तब ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का करता हूँ समाप्ति करें। जब तक के लिए और कीजिए प्रैक्टिस। मैं चलता हूँ अपने दूसरे काम करने के लिए। बाय बाय, राधे राधे।